महर्षि दयानंद मथुरा नगरी में पधारे। मथुरा के पंडे उनसे बुद्धि बल से बात न करके उनको नीचा दिखाने की युक्ति सोचने लगे, जिससे सर्वसाधारण की दृष्टि में स्वामी जी गिर जाएं। विचार विमर्श के बाद उन सब ने एक स्त्री को साधन बनाया जो कि भ्रष्टाचार के लिए प्रसिद्ध थी। उसको कहा गया कि यदि तू किसी रीति से महर्षि दयानंद को कलंकित कर सके तो तू जो मांगेगी वह हम देंगे। उसने इस घृणित कार्य को करने के लिए 500 रुपये मांगे, जो पंडों ने स्वीकार कर लिए। परंतु उसने कहा कि आभूषणों के रूप में एडवांस लूँगी। पंडों ने एडवांस देकर उसे विदा किया। वह बन ठन कर उन आभूषणों को धारण करके प्रातःकाल ही स्वामी जी जहाँ ठहरे थे उस स्थान पर आई। पंडे लोग बाहर ठहरे रहे। स्वामी जी के पास जाने पर कोलाहल करने का अवसर मिलेगा, ऐसा उन्होंने सोचा। परंतु स्वामी जी महाराज समाधि में थे। उस स्त्री ने स्वामी जी के ब्रह्मचर्य की चर्चा सुनी हुई थी। इस बात का चिंतन करके वह वापस आ गई और बोली, मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे तो भय लगता है। उन्होंने उपहास की बातें करके पुनः साहस दिया और वह अंदर गई, परंतु समाधि नहीं खुली थी। उस स्त्री के मन में न जाने क्या संकल्प विकल्प उत्पन्न हो रहे थे। कुछ देर के पश्चात वह आभूषण उतारने लगी। स्वामी जी ने आंखें खोली तो स्त्री को देखकर आश्चर्यचकित होकर बोले, तुम यहाँ कैसे आ गई हो? वह स्त्री हाथ जोड़कर सिर नवाकर रो रो कर कहने लगी, महाराज क्षमा करो, मैं पापिन धन के लिए अपना धर्म गंवाती रही, अब भी आभूषणों के बदले में स्वार्थियों के बहकावे में आ गई हूँ। परंतु यहाँ आपके दर्शन करके मेरी बुद्धि बदल गई है। ये सब आभूषण आपकी अर्पण है, मेरे पाप को क्षमा करें। स्वामी जी ने कहा, हमें इन आभूषणों की इच्छा और आवश्यकता नहीं है, तू इन्हें ले जा और अपने काम में लगा। हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि इस समय तुझे जो सुमति आई है, तुझे जो सुबुद्धि आई है, वे तेरी आयु पर्यंत स्थिर बनी रहे। वेद कहता है, व्रतम कृणुत, शुभ कर्म करने का व्रत धारण करो। मनुष्यों को भले कर्म का नियम लेना चाहिए, बुरे कर्म का नहीं। बुरे कर्मों से सदा बचना चाहिए और भले कर्मों को सदा अपनाना चाहिए। इति ओम शांति।